अपन लोगों का एग्जाम्पल 13 तक हो गया था। अब अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 14 से चालू करते हैं। एग्जाम्पल 14 में क्या पूछा है, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब तुम पूछोगे अब आइडियल इंडेक्स नंबर क्या, आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब तुमको फिशर ढूंढना है, फिशर की फॉर्मूला से तुम लोगों को इंडेक्स नंबर ढूंढना है। जब भी आइडियल इंडेक्स नंबर बोला हो तो क्या यूज़ करोगे, फिशर की फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो इसमें तुम लोग अलग से वो पास्ट पे और अलग से लास्ट पे मत निकालना, क्या करना डायरेक्टली देखो ये फॉर्मूला लगा देना, ये तुम्हारी लास्ट पे की फॉर्मूला हो गई, ये तुम्हारे पास्ट पे की फॉर्मूला हो गई, इंटू 100 कर देना, बस ये तुम लोग डायरेक्टली कर देना। अलग अलग निकाल के तुमको करना है तो वो भी कर सकते हो, और ये वाला डायरेक्टली फिशर वाला करना है तो भी कर सकते हो। उसमें अपन अलग अलग निकाल के इसलिए करते थे क्योंकि उसमें अपन ने दोनों कैलकुलेट कर ही दिया, तो वापस ये फॉर्मूला क्यों लगा, डायरेक्टली उसका अपन रूट कर देते थे। अब यहाँ पे अपन दोनों निकालेंगे नहीं, बस क्या करेंगे लास्ट की फॉर्मूला पास्ट की फॉर्मूला उसको रूट करके इंटू 100 कर देना। ओके स्टूडेंट्स, 14 तो ईजी है, ये होमवर्क में कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो। फाइंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर 2015 फॉर टेकिंग 2014 को बेस लेना है। गिवन अबोव कंजम्पशन एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स। देखो मैंने तुमको जो क्या बोला था, ये जो P0 और P1 होता है ना वो सिर्फ एक यूनिट का होना चाहिए। यहाँ पे तो अपन को क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना है वो दिया है। मुझे टोटल खर्चे से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब होता है, मुझे सिर्फ एक यूनिट की कितनी प्राइस है उससे मतलब होता है। अब देखो ऐसा बोला है कि 50 यूनिट का खर्चा कितना है, 250 रुपये, तो एक यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, 2500 डिवाइड बाय 50, 0 कट 550, तो एक यूनिट का खर्चा कितना 50, तो तुम्हारा P0 कितना हो जाएगा 50। सेकेंड में क्या करोगे, तुम लोगों को दिया है 600 डिवाइड बाय 120, 5 रुपये, फिर 330 डिवाइड बाय 30, 11 रुपये, 360 डिवाइड बाय 20, 18 रुपये, 40 डिवाइड बाय 5। इसी तरह से तुम लोग क्या करोगे, P1 भी निकालोगे। P1 देखो, P1 का टोटल एक्सपेंडिचर ये रही, क्वांटिटी ये रही, तो तुम लोगों को P1 निकालना है तो 4200 डिवाइड बाय 60। सेकेंड क्या हो जाएगा, 700 डिवाइड बाय 140, 200 डिवाइड बाय 20, 300 डिवाइड बाय 15, 50 डिवाइड बाय 5। बस इसी तरह से तुम लोगों को P0 और P1 मिल जाएगा। उसके बाद नॉर्मली तुम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हो, कौन सी फॉर्मूला, ये वाली, ये लास्ट और पास्ट वाली फॉर्मूला करके फिशर के थ्रू अपन को इंडेक्स नंबर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। वापस देख लो, एक्सपेंडिचर को तुम लोगों को क्वांटिटी से डिवाइड करना है तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, P0। यहाँ पे अपन क्यों ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुमको हमेशा समझाया है कभी भी P0 टोटल नहीं हो सकता। P0 मतलब सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे, कितनी यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू चाहिए। ओके ये किसी ने मुझे एग्जाम्पल 6 बोला था कि डाउट में, क्वेश्चन नंबर 6 बोला था डाउट में है, तो ये इसी तरह से करना है जिस तरह से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 15 किया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पे। ये एग्जाम्पल अपन धीरे धीरे आराम से देखते हैं, ईजी है, इसके में अंदर भी कुछ ऐसा बहुत हैवी नहीं है, देख लेते हैं। The health department has implemented a certain policy for industrial unit in year 2003 to control the possibility of cancer due to chemical process which is hazardous to health of workers employed in industrial unit of certain industrial area who are residing in the same area। देखो एकदम बकवास कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इसको कुछ ठीक है। To evaluate this policy of सर्वे, एक सर्वे किया गया फॉलोइंग डेटा ऑफ 2003 से और 2008 का कुछ डेटा उन लोगों ने फाइंड किया। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर, क्या निकालना है, कितनी डेथ हो रही है ड्यू टू कैंसर, मतलब कितनी डेथ रेट इंक्रीज हुई है ड्यू टू कैंसर 2003 से 2008 में, वो अपन को बोला है। कौन सी मेथड, वेटेड एवरेज मेथड बोला है। वेटेड एवरेज मेथड, तुम लोग बोलोगे वेट्स कहाँ दिए, ये देखो क्या बोला है, क्या लिखना है, पॉपुलेशन को अपन को क्या लेना है, वेट लेना है। जो पॉपुलेशन है उसको तुम लोगों को क्या लेना है, वेट लेना है। ये देखो, ये तुम्हारी जो पॉपुलेशन है ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब तुम लोगों को ये देखो डेथ, ये दिया है डेथ इन 2003, ये दिया है डेथ इन 2008, इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये तुम्हारा P0 हो जाएगा, ये तुम्हारा P1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको वेट दिया हुआ है, अपन को इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। जब भी वेट दिया हुआ हो और इंडेक्स नंबर नहीं दिया हो तो अपन क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर निकालने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये तुम्हारा P1, ये तुम्हारा P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0, ये भी P1 अपॉन P, ये निकल गया। अब I और W को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो तुम्हारी IW की टोटल आई उसको किससे डिवाइड कर दोगे, तुम्हारे W की टोटल से डिवाइड कर दोगे, तो बस तुम्हारा इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो 70.17 आया, मतलब 100 से तुम्हारी कैंसर डेथ कितनी हो गई है, 70.17, मतलब डिक्रीज हो गया 29.83% से तुम्हारी कैंसर से जो डेथ होती है वो। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी था, इसके अंदर भी कुछ नहीं था, इन लोगों ने बहुत घुमा दिया था। बस क्या हुआ है,
ये तुम्हारा W है, ये तुम्हारा P0 है, ये तुम्हारा P1 है, तो तुम लोग I निकाल दोगे P1 अपॉन P0 करके, फिर I और W को मल्टीप्लाई करोगे, IW का जो भी टोटल आएगा उसको तुम लोग W से मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत ही ईजी। ओके स्टूडेंट्स, 1.3 में अब तुम लोग पूरा कंप्लीट कर देना। मेरे को तुम लोगों के ये एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट चाहिए। आगे देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, आगे चलो, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अपन लोगों की फॉर्मूला देख लो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखिए क्या फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है करंट ईयर मंथली एक्सपेंडिचर, जो इस साल का मंथली एक्सपेंडिचर है, डिवाइड बाय बेस ईयर मंथली एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो ये क्या बताता है, अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब अब जीने के लिए आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर किस तरह से निकालते हैं, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर इनटू 100। करंट ईयर एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने की फॉर्मूला है। उसके बाद अब तुम लोगों को दो मेथड्स है जिससे तुम लोगों के क्या ये इंडेक्स नंबर निकलते हैं। एक मेथड है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और एक मेथड है फैमिली बजट मेथड। एक मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक है फैमिली बजट मेथड। अब देखो, टोटल एक्सपेंडिचर बजट मेथड मतलब लास्ट पे की जो फॉर्मूला होती है वही तुम्हारी टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला है। पर अगर तुमको कभी Q0 नहीं दिया हो तो तुम लोगों की पास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज़ करनी है। वापस मैं समझा देती हूँ। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मतलब लास्ट प्रेस की मेथड। लास्ट प्रे की मेथड कब यूज़ करनी है, जब अपन को Q0 दिया है। पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोला हो और Q0 नहीं दिया हो तो अपन लोगों को Q1 दिया हुआ होगा। तो Q1 दिया होगा तो अपन पास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 99% टोटल एक्सपेंडिचर में तुम लोग लास्ट प्रे की फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि 99% Q0 दिया हुआ ही होता है। अगर Q0 नहीं दिया हुआ हो और Q1 दिया हो तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, पास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज होगी। अब सेकंड मेथड होती है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेड एवरेज मेथड। फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेड एवरेज मेथड। फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेड एवरेज मेथड। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वापस याद कर लो, मैंने क्या बोला। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कौन सी, लास्ट पे की लेंगे अगर Q0 दिया है, Q0 नहीं दिया है, Q1 दिया है तो पास्ट ईयर की फॉर्मूला लेंगे। और फैमिली बजट मतलब वेटेड एवरेज मेथड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार एग्जाम्पल नंबर 17 देख लेते हैं। Find the cost of living index number by family budget method from the following information. family budget method मतलब याद करो, family budget method मतलब weighted average method। ये इंडेक्स नंबर दिया है, ये वेट दिया है, तो क्या करोगे, ये I है, ये W है, IW को मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो टोटल आएगा उसको W से डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा इंडेक्स नंबर आ जाएगा। बहुत ईजी, राइट। आगे ठीक है, आगे अपन लोग ये वाली एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर अपन को कौन सी मेथड से निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको Q0 दिया हुआ है। Q0 दिया हुआ है मतलब तुम लोग क्या यूज़ करोगे, लास्ट पे की मेथड यूज़ करोगे। लास्ट पे की मेथड मतलब 1000 याद रखना है। लास्ट पे मतलब 1000 मतलब P0 Q0 नहीं P1 Q0 अपॉन P0 Q0, राइट। तो तुम लोगों को बस ये दोनों इंडेक्स, देखो तुम लोगों को सिर्फ ये दोनों ही लेना है, वो सारे और जो एक्स्ट्रा है उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बस अब इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कैसे आ जाएगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू 100, वेरी इजी। वापस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मतलब लास्ट वे की मेथड। लास्ट वे की मेथड मतलब P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, तो ये P1 Q0 का टोटल डिवाइड बाय P0 Q0 का टोटल इनटू 100, ये तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो फैमिली बजट मेथड में अगर तुमको, अब एक और चीज़ याद रखो, फैमिली बजट मेथड मतलब क्या होता है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तुम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि W दिया हुआ होता है, पर किसी किसी केस में अगर W नहीं दिया हो तो W मतलब होता है P0 इंटू Q0। W मतलब क्या होता है फैमिली बजट में, P0 इंटू Q0। क्या होता है, P0 इंटू Q0। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को वेट्स नहीं दिए हुए थे, पर P0 दिया हुआ है, Q0 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, तो I कैसे निकल जाएगा, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। और W कैसे निकलेगा, P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 करके W निकलेगा, P1 अपॉन P0 करके I निकलेगा। अब तुम्हारा ये I आ गया, W आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा टोटल और ये तुम्हारा W का टोटल डिवाइड कर दो, तो तुमको फैमिली बजट से भी मिल जाएगा। वापस अभी तक अपन ने ये देखा कि अपन को वेट्स दिए हुए होते थे, पर फैमिली बजट मेथड में अगर वेट नहीं दिया हो तो तुम्हारा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इंटू Q0। क्या होता है, P0 इंटू Q0। तो बस तुम लोगों को उस तरह से वेट निकालना है, और आई निकालने के लिए क्या करना होता है, P1 डिवाइड बाई P0, P1 डिवाइड बाई P0। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। अब एग्जाम्पल नंबर 19, 20
ये 2 बाकी रहे और आगे के जो है वो सब, ये सब अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब 2 दिन का ही लेक्चर बाकी है, सैटरडे तक तुम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम लोग भी क्या इसमें तुम लोग होमवर्क करोगे, मैंने तुमको बता दिया, तुम लोगों को ऊपर के इलस्ट्रेशन ख़त्म करने हैं सारे, ठीक है। और 17, 18, 19 भी कर लेना। 1.4 जब मेरे सारे इलस्ट्रेशन हो जाए तभी करना। उसके अलावा तो तुम लोगों को ये सारा तो मैं बाद में ही करवाऊंगी। ओके, तो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, जितने इलस्ट्रेशंस मैंने तुमको करवाए हैं वो करना है, और 1.3 तक सब खत्म कर देना। ओके स्टूडेंट्स।